हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। तो इस वीडियो में हम वर्किंग थ्रू द ABCs ऑफ पिग लैटिन के बारे में देखेंगे। ओके, सो इसमें ABC का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि A फॉर कुछ होता है पिग लैटिन में, B फॉर कुछ होता है, C फॉर कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ हमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला है कीप इट सिंपल, नेक्स्ट है मेक इट स्मार्ट, एंड द लास्ट वन इज डोंट लिमिट डेवलपमेंट। ओके, इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। ओके, और ऐसा हमें क्यों पढ़ना है कि जैसे हम पिग लैटिन मतलब व्हेन कमिंग अप विद द पिग लैटिन, जो डेवलपमेंट टीम है वो इन 3 पॉइंट्स को, इन 3 की डिज़ाइन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ही परफॉर्म करती है या फिर डेवलप करती है पिग लैटिन को, या फिर अपडेट करती है। ओके, सो ये 3 पॉइंट को ही ध्यान में रख के पिग लैटिन में जो भी अपडेशन है, डेवलपमेंट है, सब परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले पॉइंट है कीप इट सिंपल। सो नाम से क्लियर है कि पिग लैटिन को जो डेवलपमेंट टीम है वो पिग लैटिन को सिंपल ही रखना चाहती है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स इसको इतना नहीं बनाना चाहती कि जो भी मतलब नॉन प्रोग्रामर्स है जिनको जावा नहीं आती वो यूज़ ही ना कर पाएँ। ओके, सो पिग लैटिन सबसे पहले प्रोवाइड क्या करता है, एक स्ट्रीम लाइन मैथड प्रोवाइड करता है जिसमें डेटा एज अ स्ट्रीम फ्लो होता है एप्लीकेशन में और इंटरेक्ट करता है किससे, जावा मैप रिड्यूस से। ओके, मतलब लास्ट में जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करता है और चेंज करता है मैप रिड्यूस जॉब में, तो वो उसे हडूप में ही ट्रांसफ़र करता है। ओके, सो इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन है दैट विल सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ पैरेलल प्रोग्राम्स ऑन द हडूप क्लस्टर। ओके, और जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क आते हैं तो डेवलपमेंट टीम क्या करती है, वहाँ पे ये रिक्वायर हो जाता है कि जो सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, सच सीरीजेज आर इनकोडेड एज डेटा फ्लो सीक्वेंसेस। तो वहाँ पे ऐसे होता है जब कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेक इट स्मार्ट। सो मेक इट स्मार्ट पॉइंट में डेवलपमेंट टीम ऐसा क्या ध्यान सो नेक्स्ट पॉइंट है मेक इट स्मार्ट। जो डेवलपमेंट टीम है वो पिग लैटिन को एज अ स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब डेवलप की है कि इसमें जो भी मतलब प्रोग्रामर है, नॉन प्रोग्रामर है, जिनको जावा नहीं आती, वो इस चीज़ पे ध्यान दे सकें कि हम प्रोग्राम्स कैसे लिखेंगे, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, क्वेरी कैसे लिखेंगे, ना कि उसके ऑप्टिमाइजेशन पे। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है कि the development team makes sure that the compiler can optimize the execution of these Java map reduce jobs automatically. Okay, so जो प्रोग्रामर्स रहेंगे उन्हें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि वो ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे। ओके, वो सिर्फ प्रोग्राम लिखेंगे, ऑपरेशंस लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे। ओके, इतना ही उनका काम रहेगा। लास्ट है डोंट लिमिट डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट टीम है वो लिमिट नहीं करना चाहती, मतलब जो भी पिग लैटिन की स्क्रिप्ट्स हैं उसमें यूज़र को लिमिट नहीं देना चाहती है। सो यूज़र कितने भी प्रोग्राम्स लिख सकता है, कितने भी उसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता है टू एड्रेस दिया पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका पॉइंट, मेक पिग एक्सटेंसिबल so that developer can add functions, मेरी पेन को क्या हो गया, can add functions to address the particular business प्रॉब्लम्स। ओके, सो इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे लुकिंग एट पिग डेटा टाइप्स एंड सिंटैक्स। इसके बाद हम पिग डेटा टाइप्स के बारे में और उसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। लुकिंग एट पिग डेटा टाइप्स एंड सिंटैक्स। ओके, सो पिग में 2 तरह के डेटा टाइप होते हैं। पहला तो है स्केलर दैट कंटेन सिंगल वैल्यू एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंटेन single value, and the second one is contain other types.
ये 2 तरह के मेन डेटा टाइप हैं पिग में। ओके, सो पिग लैटिन हैज़ दीज 4 डेटा टाइप्स इन इट्स डेटा मॉडल। सो पहला तो है एटम, मैं यहाँ डिफरेंट पेन से लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट इज एटम, और एटम किस में आता है? स्केलर में। ओके, स्केलर डेटा टाइप में एटम डेटा टाइप आता है। सो एन एटम इज एनी सिंगल वैल्यू सच एज अ स्ट्रिंग और अ नंबर, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो गया या फिर नंबर हो गया। ओके, तो ये एटम में आ जाते हैं। और एटम क्या है? एक स्केलर डेटा टाइप है। तो फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग, जैसे हम अपना ही नाम ले लेते हैं आयुषी। ओके, या फिर कोई नंबर हो गया। ओके, एंड पिग्स एटॉमिक वैल्यू आर स्केलर, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्केलर टाइप, एंड इट इंक्लूड्स इंट, float, long, double, char array, these type of data types etc. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टपल। सो टपल किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में आते हैं। ओके, एंड इट इज़ अ रिकॉर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फील्ड। सो इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फील्ड। इसमें कोई भी डेटा टाइप हम रख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, कुछ भी। ओके, नेक्स्ट वन इज बैग। सो बैग इज अ कलेक्शन ऑफ नॉन यूनिक टपल्स। ओके, द स्कीम ऑफ बैग इज फ्लेक्सिबल। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बैग इज अ कलेक्शन ऑफ टपल्स, collection of non-unique tuples. Okay, non-unique tuples. Next and the last one is map. Okay, and map is a collection of key value pairs. It is a collection of key value pairs. Okay, and any type can be stored in the value and the key needs to be unique. वैल्यू में हम कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, बट की उसका जो भी मतलब जो वैल्यू का की है वो यूनिक होना चाहिए। हर की वैल्यू में की यूनिक होना चाहिए, और की मस्ट बी अ कैर एरे टाइप। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, की मस्ट बी कैर एरे टाइप एंड वैल्यू can be of any data type. ओके, तो आप सारे डेटा टाइप को इस एग्जांपल से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2013, 10, 18 ये इस तरह की ये इंटीजर वैल्यू लिखे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लिखी हुई है। ओके, तो ये एक सिर्फ जो इंटीजर है 10, ये एक तरह का एटम है। ओके, और एटम में ये कौन सा डेटा टाइप है? इंटीजर टाइप का। उसी तरह से SFO एक स्ट्रिंग है, और ये सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक जो है ये एटम है, और ये एटम किस टाइप का है? कैर एरे टाइप का। ओके, टपल हम इस पूरे एग्जाम्पल को कह सकते हैं, पूरे एक लिस्ट को कह सकते हैं, ये 2013, 12, और इसमें दोनों तरह के डेटा टाइप हैं, इंटीजर टाइप के भी हैं और कैर एरे टाइप के भी हैं। तो ये एक तरह का टपल है। ओके, मैप इसको हम कह सकते हैं, इसमें एक की है, A जो है ये की है, और ये उसकी वैल्यू है, और इन सबको हम मिला के बैग कह सकते हैं। ओके, होप आपको चारों डेटा टाइप समझ आ गए होंगे, उनके बीच में डिफरेंस क्या है वो भी समझ आ गया होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 4th यूनिट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 टॉपिक और बच रहा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूँगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर। थैंक यू। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं तुरंत आपको मेल पे प्रोवाइड कर दूँगी जो भी नोट्स मेरे हैं। ओके, सो थैंक यू एंड बाय।